आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिस पे मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होगी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ये इंटरनेट की चीज़ें, ये कंट्रोवर्सी डेली चलती रहती है। पर यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस और एल्विस की बात थी। इन दोनों को मैं बहुत पहले से देखते हुए आया हूँ। जब प्रिंस बिग बॉस सीज़न 9 में आया हुआ था और एल्विस छोटे छोटे वाइन्स बनाता था, तब से मैं इन दोनों को देखता हूँ। जब प्रिंस बिग बॉस में आया था तो बहुत पॉजिटिव इमेज के साथ आया हुआ था। इससे पहले इस बंदे ने 2-3 रियलिटी जीते हुए थे। बहुत पॉजिटिव बंदा था, बहुत फिट एंड फाइन, बहुत बढ़िया बंदा था। लेकिन फिर पता नहीं इस बंदे को क्या शो कर रहा था, रोडीज। इसमें ये हर साल एज ए मेंटोर आता था, कभी जीता नहीं, बट हर सीजन में इसने सेम हरकतें करी है। जो इसने एल्विस के साथ किया है वही चीज़ें ये इससे पहले रफ्तार के साथ किया था। सेम चीज़ इसने गौतम गुलाटी के साथ पूरे सीजन किया। एल्विस बिग बॉस जीतता है, बिग बॉस जीतने के बाद और वो कुछ रियलिटीज जीतते हैं 1-2, उसके बाद वो आता है रोडीज में एज ए मेंटोर। वहाँ पे प्रिंस भी होता है और प्रिंस फिर सेम हरकतें जो इससे पहले वो पुराने मेंटोर्स के साथ किया है, एल्विस के साथ शुरू करता है। वही बकवास, वही फालतू चीज़ें। पता नहीं कौन सी मेल ईगो के अंदर ये जी रहा है, क्या चीज़ें इसको खाए जा रही है। या तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, या फिर ये अपने करियर रिवाइव करने के लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी है। भाई, आप जो हर दिन ये पॉडकास्ट में जाके भौंकते रहते हो, क्यों, किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसी फैम के लिए कि एल्विस के नाम पे आपको कुछ फॉलोअर्स मिल जाए, आपका करियर रिवाइव हो जाए? क्योंकि मैं आपको इस कंट्रोवर्सी से पहले तो कहीं नहीं देखा था, कोई आपको नहीं बुलाता था, कहीं आप एग्जिस्ट तक नहीं करते थे। इंटरनेट पॉडकास्ट में जाके फालतू बकवास करते हो कि एल्विस ने जी वैगन जो ईएमआई पे लिया हुआ है, अगर पैसे होता तो एक बार ही में लेता। भाई, जिसके पास पैसे होते वही ईएमआई पे लेता है, क्योंकि पैसे एटलीस्ट उसी बंदे को भरना है। आप नहीं आओगे उसके बदले पैसे भरने के लिए। बस बात वही होगी, अंगूर खट्टे हैं। आपने क्या बोला? उसने एक गाने के लिए 4 घंटे टाइम लिए, आपने सिखाया, आपने उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दी। भाई, वो बंदा बहुत वीआईपी है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत वीआईपी है, बहुत बढ़िया कर रहा है वो अपने करियर में। उसने आपके इस गाने से पहले बहुत सारे हिट गाने दिए हुए हैं जो आज भी बजते हैं। मुझे तो आपके एक भी गाने याद नहीं है भाई। आपने एक पॉडकास्ट में जाके बोला उसे बिग बॉस से पहले कौन जानता था। भाई, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर थे उसके बिग बॉस में आने से पहले, तभी वो एज ए वाइल्ड कार्ड विनर हुआ है। और आप बोलती है ऑनलाइन बदमाशी, ऑनलाइन बदमाश है ये लोग। भाई, आपके सामने आपके सीजन में एक बंदा था, ऋषभ, शायद आपको याद ना हो तो याद दिला दूं। उसने आपकी फाड़ के रखी थी, एक नहीं चलने दिया था उस बंदे ने आपकी पूरे सीजन में, और वो भी वाइल्ड कार्ड आया हुआ था और आपके साथ फिनाले में। पूरे कंट्रोवर्सी में एल्विस ने एक शब्द नहीं बोला है। उस बंदे ने इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया है। पीछे क्या बात है नहीं है मुझे नहीं पता। इंटरनेट पे एल्विस के बारे में बहुत सारी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोगों को पसंद है, नहीं, आप में से मैक्सिमम को नहीं पसंद होगा। आप लोग एग्री करोगे, नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इस कंट्रोवर्सी में एल्विस 110% सही है। और एल्विस के पास बहुत ज़्यादा काम है, वो बंदा बहुत बिजी है, उसके पास नहीं है फालतू के टाइम इन फालतू बकवास में पड़ने के लिए। ये प्रिंस को क्यों भाव देगा भाई, जिसके पास एक काम भी नहीं है? और ये चीज़ प्रिंस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। प्रिंस के पास रोडीज के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो होप करते हैं लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, तो प्लीज़ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।